ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रारब्ध जो है हर इंसान को भोगना पड़ता है और गायत्री मंत्र महामंत्र है और इसका जो भी और जिसने भी तप किया उसका उद्धार हुआ। स्वतः मेरा ही उदाहरण देख लीजिए। मैं अशोक कुमार त्रिवेदी महासुन में रहता हूँ। मेरे पूज्य पिता श्री केदार प्रसाद त्रिवेदी, वो भी मैं उनका वो मेरे पिता थे। वो भी गायत्री के उपासक थे, सन 65 से जुड़े हुए थे और उनके ही आशीर्वाद से उन्होंने सारी सिद्धियां भी प्राप्त की थी और उनके बताए मार्ग पर मैं उन पर चलता रहा। इसके उपरांत मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, मेरे घर में कोई इज्जत भी नहीं थी और मेरे पिता बहुत मेरे से चिंतित रहते थे। उन्होंने ही समझाया कि तुम गायत्री का उपासना करो, चालीसा पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो, इससे तुम्हारा आगे का भविष्य अच्छा रहेगा। गुरुदेव से 2-3 बार मुलाकात हुई, चिट्ठी भी लिखा उन्होंने, तो उन्होंने से गुरुदेव का चिट्ठी भी आया कि भाई आप हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और अशोक कुमार को आप समझा दो अपने बेटे को कि भाई ये वो ध्यान करे, इसका पढ़ाई लिखाई हो या ना हो पर माता गायत्री का ध्यान दे करे, उसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। और आज जैसे मैं बचपन में गायत्री चित्रावली सन 65 में मैं पढ़ता था, देखा था मैं, उसमें गायत्री उपासक के उससे मैं प्रभावित भी हुआ कि आदमी कैसा रहता है, उसको क्या उसकी आवश्यकताएँ रहती है, उसकी सारी इच्छाएँ पूरी होती है, पूजा पाठ करता है, सब करता है वो। इसके बाद अंत में वह माता गायत्री के धाम में चला जाता है। गाड़ी बंगला इज्जत और जो मैं चाहा वो मुझे पूज्य गुरुवार के आशीर्वाद से, गायत्री माता के आशीर्वाद से, माता भगवती देवी के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। और घर से तो मैं अब जो अपना नहीं है वो उसकी कोई मैं वो भी नहीं रखता, लेकिन गुरु ने मेरा बहुत साथ दिया, पिता का आशीर्वाद भी बहुत रहा, माँ का भी आशीर्वाद रहा और जिससे मैं आगे बढ़ते गया। पढ़ा लिखा भी कम था, बैंक में लगने के लिए बहुत कोशिश की हमारे पिता ने लगाने के लिए हमको, फिर स्टाम्प टिकट भी बेचते थे पिताजी हमारे। आज उनकी ही जो कमाई हुई, जो भी किया उन्होंने उनके आशीर्वाद से, आज सब संपन्न है और उनकी तप शक्ति इतनी अधिक हुई है कि उनकी आज 7 पीढ़ी भी खाएगी तो ख़त्म नहीं होगी। आज उस घर को चल और अचल संपत्ति जिसे कहा जाता है, सारी चीज़ें जब कुछ नहीं थे तो वहाँ सब चीज़ थी। सारी चीज़ों को छोड़ करके हमारी माँ भी वहाँ से निकल आई और हम भी निकल आए। हम तो पहले निकल आए और गुरु का आशीर्वाद ही रहा है जो आज उन्होंने सब कुछ हमको दिया है और उनकी कृपा है। तकलीफ़ें हमारे पर भी आई है बहुत, पर काटते गए हैं। इसलिए गुरु का ध्यान, गायत्री माता का ध्यान अवश्य करें, जिससे कि आप अपना जीवन भी सफल बना सकें। अभी इस कोरोना काल में जो भी चल रहा है, ये स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है, लेकिन अभी जो दिव्य शक्तियाँ जो हैं सब जन्म ले चुकी हैं और ऐसे लोग जो हैं जो उसको सब पता है कि भाई क्या है कैसा है करके, और वो सबकी रक्षा कर रहे हैं। जो भी है, जो भी इसके पर है नियमित, अभी मेरा 24 माला, 28 माला, 27 माला जो भी हो जाता है, 11 माला, 14 माला तो मेरा निश्चित ही है, वो मैं करता ही हूँ उनके आशीर्वाद से। और नवरात्र में भी 1.25 लाख का अनुष्ठान भी उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ, 24,000 का भी हुआ उसी में। इसलिए मेरे को बहुत आंतरिक खुशी है और मैं बहुत खुश रहता हूँ कि मेरा कोई ना होते हुए मेरा गुरु ने मेरा साथ दिया। ना मेरे भाई, ना मेरे बहन, कोई ने साथ नहीं दिया मेरा केवल हमारा गुरु ने दिया। तो गायत्री मंत्र जो है बहुत ही बड़ी इसमें शक्ति है। कोई साथ दे या न दे पर गुरु आपके लिए खड़ा है, ये मान के आप चलिए। किसी का भरोसा मत रखिए, भरोसा रखेंगे तो आपको तकलीफ होगी, इसलिए आप भरोसा किसी का ना करें। आप बस गायत्री माता का ध्यान करें, अच्छे विचार रखें, सद्बुद्धि आपको मिलेगी। माँ गायत्री माता तो सद्बुद्धि की देवी है। ठीक है, हमारे प्रारब्ध में वही लिखा है। हमारी माँ के प्रारब्ध में आप देखिए, वहाँ उन्होंने कितनी तकलीफ़ें पाया, पाल पोस के सबको बड़ा किया, आज वो घर से बाहर उनको कर दिया गया।
आज उनको घर से बाहर कर दिया। क्या उनके भी प्रारब्ध हैं? बाबूजी रहते तो आज वो रहते बाहर, वहाँ बाहर रहते नहीं रहते, क्योंकि नहीं, उनके प्रारब्ध से उनको काटना था। हमारे पिता के भी प्रारब्ध ऐसे थे कि जो उनको काटना जरूरी था, और ऐसे भयानक प्रारब्ध थे जिसको वो काट नहीं सकते थे। और इसके लिए हमारे गुरु ने हमका आशीर्वाद रहा, उनका गुरु का, कि भाई आपका सब हम हैं, जब हम हैं तब तक तो आपकी चिंता ना करें। बहुत साथ दिया उन्होंने। इसलिए गायत्री मंत्र महामंत्र है। नियमित कम से कम 5 बार, 10 बार, 11 बार शुरुआत करें आप, उससे आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। मुझे जैसे अज्ञानी और अनपढ़ आदमी को, मैं कुछ पढ़ा नहीं था, मेरी कोई इज्जत नहीं, कोई घर में वैल्यू नहीं थी। मेरी बहन, मेरे भाई, कोई मेरा वो नहीं रखा उन्होंने। मैंने जब कुछ सब कुछ त्याग छोड़ दिया था, उन्हीं के भरोसे छोड़ा था। आज भगवान की दया से घर है, सब कुछ है, गाड़ी है, सब है, उनके आशीर्वाद से मेरे को मिला है। तुम जब कुछ करोगे तो कुछ देंगे, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है भैया। आज हमें दुख होता है कि आज हमारी माँ जो है बेटियों के यहाँ पड़ी हुई है, और बहुत ही रद्दी स्थिति है उनकी, और उन्हें घमंड हो जा रहा है कि हर आदमी को घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं किया, मैं किया। अरे तुम क्या किए? तुम्हारे प्रारब्ध हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो सिद्धियाँ मुझे गायत्री मंत्र से मिली वो तो अकल्पनीय हैं। बहुत अच्छी, मतलब मेरे को इसका ही मिला है, और मैं इसका ज़रा भी अफसोस नहीं करता कि मेरे को कोई साथ दिया नहीं दिया, कोई नहीं। मेरे प्रारब्ध वही लिखे हुए हैं। मैंने क्या गलत किया? कोई गलत नहीं किया मेरी जान में। अगर मैं गलत होता तो मेरे गुरु मेरे को दंड देते। और शादी ब्याह, लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, ये सब उसी के हाथ में लिखा हुआ है। इसलिए अब अपने प्रारब्ध पर ही विश्वास रखें। जो हमने किया है वो हमने पाया है, ठीक है। हमारे भाग्य में नहीं था वहाँ का घर, ठीक है, रख लो, हमको कोई ज़रूरत नहीं। हमारा गुरु, हमारा समर्थ, हमारे पिता का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, वो आगे बढ़ाया हमारा। हमारे शादियों में बच्चों की शादी में देखो कोई नहीं आए, लोगों ने नहीं आया, काम उनके थ्रू हुआ, सारी इच्छाएं पूरी किया उन्होंने। और अभी भी हम आशा कोई कर रहा हूँ मैं कि भाई जब तक हम हैं तब तक बराबर हमको उनका आशीर्वाद तो मिलता ही रहेगा। इसलिए जब भी हो हम हमेशा, अब तो हमारा ध्यान पूरा अब उसी में ही लगा है। अब तो हम इधर उधर की बातों में भी नहीं रहते। अब हम ये कहते हैं ठीक है भाई, जो हमारे भाग में वही लिखा रहा है, वो ये कहा, ये वो कहा, खाली घर में चुगली चाहिए, घर को लड़ाने के लिए, मतलब यानी एक तो हमारे घर में, परिवार में सब यही चलता रहा है। इसीलिए हम वहाँ से, हमारे पिता ने हमको हटाया वहाँ से कि नहीं बेटा, तुम अलग रहोगे तब तुम्हारा कल्याण है। हमने उनको यही कहा कि जब हमारा खुद का घर होगा तब हम जाएंगे। हम बोले हमारा आशीर्वाद है, बोले, और ऐसा कुछ रहा कि हो गया है भी। तो ये सब चीज़ है, और ज़्यादा सोचने का नहीं है अपने को।